ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। क्लास नंबर 94 श्रीमद् भगवद गीता जी और शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 चैत्र कृष्ण पक्षः द्वादशी शनिवारः शतभिषा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, तो पिछली कक्षा में ये सिंहावलोकनम रिवीजन, तो पिछली कक्षा में हमने देखा कि हमको ये समझना है कि भगवद गीता जो है वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। एक जहाँ एक कुछ है जिसको हमको दूर करना है। केवल हमें एक नई इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर लेनी, जैसे हम कॉलेज इत्यादि में कुछ पढ़ते हैं तो उसका यही फल होता है कि हमको उसको पढ़ के बस अपने भोग के लिए प्रयोग करना होता है, उसको कंज्यूम करना होता है। उस विद्या से हम अपना अहंकार बढ़ाते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं। ये दुनियादारी है। और भगवद गीता से भी यही दुनियादारी अगर हमारी होनी है तो फिर भगवद गीता का कोई लाभ नहीं। ठीक है, भगवद गीता किस लिए है? तो भगवद गीता वेद पर आधारित है और वेद हमको ये बता रहे हैं कि ये जो कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप है, अर्थात भोक्ता भोग्य संबंध, ये सारा संसार भोक्ता भोग्य संबंध है और ये ही सारे अनर्थ का जड़ है। इसका कोई उपाय नहीं है। इसका केवल जो हम जब अपने आप को कंज्यूमर देखते हैं, अपने आप को कंज्यूमर भोक्ता देखना, इस जगत का भोक्ता देखना, ये समझना कि मैं कंज्यूमर हूँ, ये जो है ये ही अपने आप को रावण बनाना है हम। और इसलिए हम सदा गुड रावण बनने की कोशिश करते रहते हैं। और सारा धर्म उपदेश समानता, उपभोग की समानता, कंजम्पशन की समानता, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको रावण बनने का पूर्ण अधिकार देना। ठीक है, सबको शूर्पणखा बनने का पूर्ण अधिकार देना। ठीक है, जो लोग भोग से वंचित रह गए हैं उनको भी अब पूरा अधिकार देना कि वो रावण की जो रेस है उसमें पूरे आ सकें। तो ये बात अगर हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, तो फिर बताइए क्या क्या सोल्यूशन है? हम कर क्या रहे हैं? यहाँ ये बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम की सोल्यूशन ये नहीं है कि सब रावण मिल बैठ के खाएं, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो धर्म है ही नहीं। इसलिए अगर खा भी लिया, मान लो सब सारे रावणों को आपने बिठा दिया और समझा दिया कि भाई आपको सब नियम से खाना पीना है, तो भी क्या ये मोक्षदायक है? ठीक है, क्योंकि ये हमें समझ में आना है ये प्रॉब्लम अविद्या की है, आत्म अज्ञान की है। आत्मा ना करता, ना भोक्ता है, ना भोग्य है। इसलिए जब हम भोक्ता भोग्य संबंध से नित्य मुक्त हैं और जब हम अपने आप को भोक्ता देखने लगे हैं तो हम कर्म फल के अधीन हो गए। ये शास्त्र की प्रतिज्ञा है। ये शास्त्र दिखा रहे हैं कि एक है ज्ञान में आप क्या हैं और एक है अज्ञान में आप क्या हैं। तो अज्ञान की स्थिति में हम अपने आप को कंज्यूमर भोक्ता देख रहे हैं। तब हमको कहा जा रहा है कि ये जो आप अपने आप को भोक्ता कंज्यूमर देख रहे हैं, इससे निकलने का क्या उपाय है कि आप
का जो परम सत्य है, जिसको आप नहीं जानते, जिसको वेद जानते हैं, वो जो परम सत्य है आत्मा देही, इसलिए हमको देह और देही का विवेक करवाया गया। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि भगवत गीता काम कैसे कर रही है। तब हमको उसके साथ साथ चलना है कि हमको ये कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप, इस भोक्ता भोग्य संबंध रूपी जगत से ही बाहर निकाल देगी। जिसको हम बेसिक मान रहे हैं, ये बेसिक नहीं है, अर्थात ये मौलिक नहीं है, इसके नीचे अभोक्तृत्वम मौलिक है। ठीक है, आत्मा देही भोक्ता नहीं है। और ये हमने पिछली जो 3 श्लोक दूसरे अध्याय का 11वां 12वां और 13वां हमने जो देखे हैं, उसमें भगवान ने यही दिखाया है कि हे अर्जुन, आप अपने आप को भोक्ता समझते हैं, तो आपका शोक क्या है कि आत्मा मेरा ये भोग्य, ये सब जो मेरे प्रिय हैं ये मेरे भोग्य हैं और भोग्य का नाश हो जाएगा। ठीक है, और मैं भोगता हूँ इसलिए मुझे दुख होगा। तो कोई भी संसार में हमें शोक किस लिए होता है? क्योंकि हमारा प्रिय भोग्य हमसे छूट जाता है और जो हमारा दुख देने वाला भोग है वो हमारे पास आ जाता है। इसलिए संयोग और वियोग यही दुख के कारण है। और इतना ही नहीं बल्कि हमारा अपना ही नाश हो जाता है। हमें भोक्ता को लगता है कि मैं एक शरीर हूँ, देह हूँ, मैं नष्ट हो जाऊँगा। तो इस सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें सत्य को देखना है कि हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि हम देही हैं, आत्मा देही है। ठीक है, ये आत्मा देही है और ये देही और देह का संबंध बड़ा विचित्र है। तो देही जो है वो देह को धारण करता है और लेकिन फिर भी देह के गुणों को धारण नहीं करता। उसको हमें ऐसा लगता है कि जो गुण देह के हैं वही गुण देही के हैं, परंतु ऐसा है नहीं। देह उत्पत्तिशील है और विनाशशील है, किंतु देही उत्पत्तिशील और विनाशशील नहीं है। देह जो है वो एक देह कर्म के आधार पर देह आती है और जाती है, लेकिन देही जो है वो कर्म से निर्मित नहीं है। देही नित्य है, देह अनित्य है। और इसी प्रकार शरीर की 3 जो अवस्थाएं हैं उनको भी देही धारण भी करते हैं, लेकिन फिर भी अविकारी रहते हैं, ये हमने देखा। अब उसके बाद जो अगला श्लोक बताया गया, 14 नंबर श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, उसमें भगवान ने ये कहा कि आपको हे अर्जुन ये समझना है, ये देखिए कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख दुखदाहा। ठीक है, और शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्याः अनित्याः। ये आगम अपाई हैं, अनित्य हैं, तान स्थितिक्षस्व भारत। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो हैं ये आएंगे और चले जाएंगे, इसलिए आप देही हैं, आप नित्य हैं और आप इनके आने जाने को सहन कर लीजिए। ठीक है, और इन पे मोहित मत होइए, आप विकार को प्राप्त मत हो, क्योंकि ये अनित्य है। इसलिए ये बात अब हम विस्तार में आज देखने वाले हैं कि ये देखिए, ऐसा एक भजन सुनने को मिलता है, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना न चाहिए। हमें पहले आरंभ में जब शास्त्र पढ़ रहे थे तो बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसा श्लोक है भाई, ये भगवान राम का नाम जिस भजन में ना हो उसको नहीं गाना चाहिए, ये क्या बात है? भजन तो भजन है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब समझ में आया कि 2 तरह का भजन है। एक है भोग्य का भजन, जो भोक्ता भोग्य का भजन करता है। ठीक है, जो हमारा लड्डू जलेबी इत्यादि स्त्री ये सब का जो हम संसार में भजन करते हैं अपने भोग्यों का, वो भजन में राम का नाम नहीं होता, वो राम का भजन नहीं होता। तो जो संसार के विषयों का भजन है, जो भोक्ता करता है, वो भजन नहीं करना चाहिए, वो अनर्थाय है।
तो फिर किसका भजन करना चाहिए? इस जगत की देही आत्मा जो राम है। जो भी आपका भजन देही आत्मा का नहीं है, जो भी आप यज्ञ का देही आत्मा के यज्ञ में अर्पण नहीं कर रहे, वो अनर्थाय है। ठीक है, इसलिए हमको ये समझाया गया कि हमको क्या करना है। अगर हम इस एडिक्शन, ये समझिए जैसे एक नशेड़ी को बाहर निकाला जाता है, उसी प्रकार हम इस संसार के सारे भोगों के प्रति जन्मों जन्मों के नशेड़ी हैं, नशे से लत हैं, और हमको उस नशे से बाहर निकलना है। तो हमको समझना है कि ये जो भोग हैं ये ही हमारे शत्रु हैं। तो इनको अब हम, भगवान ने यहाँ कहा इनको आप तितिक्षा करो, अर्थात इनके वेगों को सह लो, इनके वेग आपको धर्म से ना गिराएं। तो ये एक ज्ञान साधन बताया गया, तितिक्षा एक ज्ञान साधन है। ठीक है, अब हम आज इस ज्ञान साधन के भाई बहनों को करेंगे। एक कैसे, एक पूरा कुछ 3-4 ज्ञान साधन है जो इकट्ठे हमेशा शास्त्र में दिए जाते हैं, उनको देखते हैं, उससे हमें सब समझ में आएगा। भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र नाम का एक ग्रंथ रचा है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें उन्होंने वेदांत, जितने भी वेद ज्ञान कांड है वेद का, उसका मीमांसा किया है, और उस पर भी शंकराचार्य जी का भाष्य है। तो वे ज्ञान साधन कौन से हैं जिनकी प्राप्ति के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है, ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए, अर्थात ब्रह्म को जानने की इच्छा, ठीक है, फलदायक होती है। लेकिन अगर ये इन साधनों के बिना आप ब्रह्म को जानने की, आत्मा को जानने की, देही को जानने की इच्छा करेंगे तो वो आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए वहाँ पर पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, उसमें शंकराचार्य जी का भाष्य है, जिसमें साधन चतुष्ट है, 4 प्रकार के साधन दिए गए हैं, ज्ञान साधन। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे हैं, शास्त्र में इनका बड़ा आदर है, ये हमारा कल्याण करेंगे। इनको देखते हैं। तो पहला साधन, ये शंकराचार्य जी के ही वहाँ के भाष्य से लिए गए हैं। पहला साधन है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। अब आप देख सकते हैं कि कैसे भगवान ने भगवत गीता में हमको यहाँ पर पहले 3-4 श्लोकों में नित्य अनित्य वस्तु विवेक कराया। आप देख सकते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक क्या है। आपको विचार करना है कि क्या चीज़ नित्य है और क्या अनित्य है, और इसका न्याय क्या है, कैसे पता चलेगा। यत् कृतकम तत् अनित्यम, जो क्रिया का फल है वह अनित्य है। ठीक है, कर्मजित, इसलिए जो भी चीज़ कर्म के फल है, कर्म से जीती जाती है, वो अनित्य है। तो क्या क्या चीज़ है जो कर्म से जीती जाती है? लोक, देह, भोग, ये सब अनित्य हैं। लेकिन आत्मा, जो हमारा देही आत्मा है, वो कर्म का करता है, तो वो कर्म करने से पहले है। ये बात समझ में आई? वो कर्म से साध्य नहीं है। अगर कर्ता को भी कर्म ही सिद्ध करते होते तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्ता कर्म को करता है, ना कि कर्म से कर्ता बनता है। तो कर्म से देह आती है, लेकिन कर्ता आत्मा जो है वो पहले ही है, वो है तो कर्म होता है। ठीक है, इसलिए हमें समझ में आया कि देही आत्मा हमने देखा है कि वो नित्य है और बाकी सब अनित्य है। अब यहाँ भगवान ने कहा कि देही आत्मा क्रिया का फल नहीं है, देही आत्मा की सिद्धि कर्म से नहीं, ज्ञान से होती है। अब देखो हमको समझना है कि एक चीज़ है जिसको बोलते हैं अप्राप्त की प्राप्ति, हम पहले भी देख चुके हैं। अप्राप्त की प्राप्ति कर्म का साधन है, जो भी कर्म से आप प्राप्त करेंगे वो अप्राप्त होगा। जैसे आप नई देह को प्राप्त करते हैं, लोक को प्राप्त करते हैं, भोग को प्राप्त करते हैं, जो भी धन, पुत्र, पत्नी इत्यादि जो कुछ भी आप, वो कर्म से प्राप्त की जाती है। इसको बोलते हैं अप्राप्त की प्राप्ति। जो भी चीज़ कर्म से प्राप्त की जाएगी वो अनित्य होगी,
अर्थात काल में आएगी और काल में चली जाएगी। इसलिए इनका चक्र कभी समाप्त ही नहीं होगा। करोड़ों जन्मों से हम अनित्य के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये अनित्य आता है चला जाता है। लेकिन आत्मा अतृप्त की अतृप्त ही संसार में घूमती रह रही है। इसलिए हमको एक नया तरीका भगवद गीता बता रही है, जो है प्राप्ति की प्राप्ति। प्राप्ति की प्राप्ति क्या है कि आपका स्वरूप पहले ही पूर्ण है। आप कर्म से उसको पूर्ण करने की कोशिश ना कीजिए, आप अपने आप को भरने की कोशिश ना कीजिए। आप पहले ही भरे हुए हैं, लेकिन आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। आपका पूर्णता पहले ही प्राप्त है, उसको आप ज्ञान से जानिए। इसलिए हम नित्य पूर्ण हैं, लेकिन हम नहीं जानते। तो ज्ञान से हमने इसको जानना है, लेकिन उसके लिए पहले ये नशा छोड़ना पड़ेगा, और ये बहुत ही कठिन तपस्या है। इस नशे से बाहर निकलना और अपने आप को इस ज्ञान के लिए तैयार करना। ठीक है, तो पहला वाला नित्य अनित्य वस्तु विवेक आपने याद कर लेना है कि 4 साधन जो दिए गए हैं उससे पहला साधन ये है। और सिर्फ इसको याद ही नहीं करना है, आपके हृदय में सदा ये रहे, आत्मा देही नित्यम, देही नित्य है और देह अनित्य है, और देह के साथ जुड़े हुए सारे संबंध अनित्य हैं। ये पत्नी, बच्चे, घर, ये लोक, ये सब जो कुछ भी है मेरा, ये देह के साथ जुड़ा हुआ है। और जब देह ही अनित्य है तो ये सब आने जाने वाला है। जैसे चांद के ऊपर आने वाला जो पक्ष है, कभी वहाँ पर शुक्ल पक्ष आता है, तभी कृष्ण पक्ष आता है। ये कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष चंद्र के देह हैं, लेकिन चंद्र जो है वो तो नित्य पूर्ण है। लेकिन अगर चंद्र भगवान को ये अज्ञान हो जाए कि मैं तो कभी काला हो जाता हूँ, कभी गोरा होता हूँ, तो हम उनको कहेंगे कि आपको आत्मज्ञान की आवश्यकता है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम भी जो ये दुख और सुख को प्राप्त कर रहे हैं, ये बिल्कुल चंद्र के समान है, लेकिन हमको इन भोगों से पहले विरक्त होना होगा। ठीक है, तो ये आपको पहला वाला समझ में आ गया। तो इसको सिर्फ याद ही नहीं करना है, आपने नित्य हर समय देह देही, देही नित्य, देही नित्य, देह अनित्यम, देह के सारे संबंध अनित्य। ठीक है, ऐसे देखना है। अच्छा, अब इसके आगे, ठीक है, तो इसके आगे अब है इह अमूत्र अर्थ भोग विरागः। इस लोक के, यह माने इस लोक के, अमूत्र माने और परलोक के। ठीक है, जो अर्थ माने इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों के अर्थों के भोग के प्रति विराग। विराग माने असुखता, उसमें असुखता, निस्सारता, कोई सार नहीं है, विफलता का निश्चय। इस प्रकार निश्चय करना कि इस संसार के जितने भोग हैं वो निस्सार हैं, वो तृप्ति देने वाले नहीं हैं, वो अनित्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो वैराग्य है उसके लिए कहा जाता है कि कस्य न सुखम ददाति विरागः। कौन है जिसको विराग, वैराग्य जो है वो सुख नहीं देता। वो हम कहेंगे ये कैसे, सुख तो हमको भोग देते हैं, और आप कह रहे हैं कि वैराग्य से, भोगों से वैराग्य हो जाएगा, तब तो हम उदास हो जाएंगे, हम किसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, आप तो हमारी लाइफ ही हमारे से छीन रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब आपको वैराग्य आएगा तभी आप धर्म पालन करेंगे, और ये सारे उपाय आपको धर्मनिष्ठ बना रहे हैं। क्योंकि जब मन जो है वो पागल की तरह इस संसार के भोगों के नीचे नहीं भागेगा तो मर्यादा का लंघन नहीं होगा, और मर्यादा का जब लंघन नहीं होगा तो हमको सुख, धर्म से जनित सुख की प्राप्ति होगी। जैसे भोजन भी करने बैठे, जो वैराग्य जिसके पास है वो उतना ही भोजन करेगा जितना उसके शरीर के लिए उपयुक्त है। इतना ही करने मात्र से हमारे जीवन में इतना सुख आ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। कितना दुख हमें इसीलिए मिलता है कि हम अनियमित भोजन करते हैं,
और आप आयुर्वेद और सभी डॉक्टर लोग आजकल कह रहे हैं ऑल डिजीजेस, बिग डिजीजेस आर लाइफस्टाइल डिजीजेस, क्योंकि हमारा लाइफ जो है वो धर्म, हमारे शरीर के धर्म के अनुसार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विराग नहीं है, हम राग के अधीन होके धर्म की मर्यादा को तोड़ते रहते हैं। इसलिए ये देखना कि ये संसार के सारे भोग अनित्य हैं, तो पहले जो विवेक में से अनित्यता देखी वो आपके अंदर वैराग्य पैदा करेगा। इसमें क्रम है। जो व्यक्ति देह और देह से जनित सारे भोगों को अनित्य देखता है उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अब ये देखिए, इसके लिए भगवत गीता जी में ये एक श्लोक है और वो कैसा है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात ये संसार में जो भी संस्पर्श, अभी देखो 14वें श्लोक में यही आया ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, स्पर्श, तो जो भी स्पर्श से जनित भोग हैं, सुख दुख हैं, वो सब क्या हैं? ये कौन बोल रहा है? कृष्ण जी बोल रहे हैं, दुख योनयः एवते, वे दुख की योनियां हैं। ठीक है, सारे संसारिक कंजम्पशन के भोग दुख की योनियां हैं और वो आदि हैं, अंतवंत हैं। हे कौन्तेय, तेषु न रमते बुधः, जो आत्मा अनात्मा का नित्य अनित्य विवेक करते हैं, ऐसे बुध विद्वान लोग उनमें रमन नहीं किया करते। ठीक है, पहले तो हमने सोचा था कि यहीं तक ही हम छोड़ देंगे इसको और बाद में देखेंगे जब भाष्य आएंगे, लेकिन इनका भाष्य पर शंकराचार्य जी ने इतना कुछ कहा है कि इसको देखना आवश्यक है। बिना भाष्य को देखे ये देखते हैं तो यहाँ ये जो कहा गया कि ये देखिए, ये अध्याय 5 का 22वां श्लोक है, ये ही संस्पर्श जा भोगा। ठीक है, दुख योनयः एवते। अब भगवान कहते हैं ये सारे विषय इंद्रिय, जो इंद्रियां और उनके विषयों से भोग हैं, वो दुख की योनियां क्यों हैं? क्योंकि अविद्याकृतत्वात्, क्योंकि ये सत्य नहीं है। आप असत्य में बैठे हुए हैं और अपने सत्य से आप हटे हुए हैं, और जब व्यक्ति अपने सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होता वो ही दुख है। इसलिए इस संसार की जेल में आप कितने भी कमरे बदल लो, ये जेल है, ये मुक्ति नहीं है। इसलिए संसार के इस चक्र के अंदर, इस तिहार जेल के अंदर नए नए कमरे मत ढूंढो अविद्या के कारण। ठीक है, फिर यहाँ जो लिखा दुख, अच्छा चलो पृथ्वी के जो भोग हैं वो ऐसे होंगे, लेकिन स्वर्ग के तो अच्छे होंगे नहीं। जो जैसा इह लोके तथा परलोके, जैसे यहाँ पर यहाँ के लोग जो भोग हैं वो दुख योनि हैं, वैसे ही परलोक के भी आप वो अविद्या के अंदर ही हैं। जो भी चीज़ अविद्या के अंदर है, अज्ञान के अंदर है, वो सुखम नहीं है, वो आपको भटकाने वाली है। ठीक है, अच्छा इसके आगे ये देखिए, फिर भगवान कहते हैं कि न संसारे सुखस्य गंध, इस संसार में सुख की गंध मात्र भी नहीं है। इस प्रकार व्यक्ति जानकर इस सारे संसार को, जो विषय मृग तृष्णिका, जैसे एक हिरन के सामने एक मिराज वाटर, वो मृग तृष्णिका का जल दिखता है और वो उसके लिए पागल होकर भटकता है, वैसे व्यक्ति को निश्चय कर लेना चाहिए और इनसे अपने आप को हटा लेना चाहिए। अब देखिए, तो इसलिए ये इतना खतरा है ये संसार के भोगों के पीछे, माया मृग के पीछे भागना, कि हम अपने स्वरूप से ये हमें गिराते हैं। इसलिए ये हम सोचते हैं कि नहीं नहीं इसमें कोई बात नहीं है, मैं तो थोड़ा थोड़ा मजा कर रहा हूँ, इसमें क्या है, ये इतना भारी पड़ता है। ठीक है, फिर भगवान कहते हैं न केवलम, ये दुख योनियां ही नहीं है, ये सारे जो भी आप सुखों के पीछे जा रहे हैं, ये कैसे हैं, इनका आदि है। ठीक है, आदि क्या है? इंद्रियों का संस्पर्श होना, और फिर अंत क्या है? वियोग हो जाना। संयोग और वियोग,
जिस चीज़ का संयोग और वियोग है, जो बिछड़ने वाली चीज़ है, वो कैसे तृप्ति देगी? जब आएगी तब भी दुख देगी, जाएगी तो भी दुख देगी। और इसलिए ये केवल मध्य काल में ही रहने वाले हैं। हमारी देह तक मध्य काल में रहने वाली है, तो इससे जनित सुखों की क्या बात है। इसलिए अंत में भगवान देखो कैसी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो भोग हैं, इनमें विवेकी जो लोग परमार्थ तत्व को सुन चुके हैं, वो अब इस अज्ञान की दुनिया में, इस स्वप्न के अंदर मिलने वाले भोगों के पीछे नहीं जाते। तो कौन जाते हैं? अत्यंत मूढ़ा नाम, जो लोग अत्यंत मूढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, ठीक है, अविवेकी होते हैं, वो ही विषयों में रति करते हैं। स्त्री इत्यादि, धन, इन चीज़ों के पीछे कुत्ते की तरह भागते हैं। कैसे? भगवान ही कह रहे हैं, देखो, पशु प्रभृति नाम, जैसे कि पशु विषयों के पीछे भागते हैं, वैसे हमारा स्वाभिमान ही खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति कामुक होता है, विषयों के पीछे भागने वाला होता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाती है। वो अपने आप को एक कुत्ते जैसा अनुभव करता है। तो क्या आवश्यकता है इन चीज़ों से, इनके पीछे भागने से? व्यक्ति अपने धर्म में रहे और धर्म से जो मिल जाता है उसमें संतोष करे। उससे वो एक स्वाभिमान और गर्व का जीवन जिएगा। नहीं तो हर क्षण वो मरेगा, उसका आत्मसम्मान ही उसका मरता है, उसको उससे कितना दुख होता है। ठीक है, इसलिए उसके बाद ये अब हमने दो देख लिए। पहले क्या देखा? नित्य अनित्य विवेक। दूसरा क्या देखा? इह अमूत्र अर्थ भोग विरागः। ये याद करने वाली टर्म्स हैं। तीसरा है शम दम साधन संपत्ति। ठीक है, वो क्या है? शम जो होती है उसको कहते हैं अंतःकरणस्य उपशमनम। अर्थात मनुष्य का जो अंतःकरण है, हमारे इंद्रियों के पीछे जो मन होता है, जो हमारा अंदर ज्ञान का साधन है, वो ही इतना अशांत रहता है। मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। आप अपने मन को देखिए कि वो कैसा है, उसको बैठ के देखिए तो सही। हर क्षण रोना, कंप्लेंट करना, आई वॉन्ट टू डाई, मेरे को पॉइजन ला दो, इतना संताप होता है। व्यक्ति कहता है क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा नहीं पूरी की गई, मेरा अपमान हो गया। इतना दुख हमें मिलता है क्योंकि अंतःकरण जो है उसमें शांति नहीं है। और वो कैसे आएगी? अनित्यम। ये जो अनित्यम शब्द आपको दे दिया गया है, यह आपका परम कल्याण करेगा। जो भी चीज़ सामने आए, आप उससे पूछिए, क्या आप नित्य हैं? आप एक बुलबुला ही तो है ना। मान अपमान ये सब क्या है? एक बुलबुला आएगा और चला जाएगा। कितने मान आए और कितने अपमान चले गए। ठीक है, लेकिन उससे गिरना नहीं है धर्म से। लेकिन लोग क्या समझ लेते हैं? भगवत गीता क्या सिखा रही है? एक माता जी कहती है, मेरे पतिदेव जो हैं उनमें सारे वो गुण हैं जो आप बता रहे हैं। तो पूछा कैसे? तो कहती हैं कि वो एक सेल्समैन है और वो दुकान पे जाते हैं, उनका इतना अपमान होता है, लेकिन वो उनको कोई जूते भी मार दे, लेकिन वो फिर भी अपनी सेल करके ही छोड़ते हैं। अब बताइए, क्या ये चीज़ बता रही जा रही है यहाँ पर कि आप इतने बेशरम, इतने निर्लज्ज हो जाएं कि मान अपमान से ऊपर उठ जाएं? इसको अंतःकरण का उपशमनम नहीं कहते हैं। ठीक है, कैसे लोग गलत अर्थ लेते हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी को कहा गया कि आपको, टीचर ने कहा कि आपको मैं इतना आपका अपमान करता हूँ, फिर भी बेटा आप होमवर्क नहीं करते, बात सुनते ही नहीं है, क्या बात है? तो वो कहता है क्योंकि जी व्यक्ति को मान और अपमान से ऊपर होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं बनाना। मान अपमान से ऊपर होना मतलब कि जो धर्म करते समय जो हमारा मान और अपमान संसार में होता है, उसकी हम निरपेक्ष हों, क्योंकि हम देखें वो सब अनित्य है, इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन धर्म से गिरने की वैल्यू है। ये धर्म हमारा ज्ञान साधन है। ये धर्म जो है ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन धर्म करते हुए जो मान मिलता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जो अपमान मिलता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है धर्म में बने रहना, राम जी की आज्ञा में बने रहना। तो आपको समझ में आया? इसलिए मन जो है, अनित्यता देखने से ही आपको शांति मिल जाएगी। कोई भी चीज़ इस संसार की ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको अशांति, अपने मन की शांति खोनी चाहिए। और अगर मन अशांत हो भी जाए, आप
उसको सहन कर लो, कोई बात नहीं। आत्मा नित्य है और आत्मा कैसे सहन करेंगे? मन जब अशांत होगा, नहीं नहीं मुझे चाहिए चाहिए, भाई आप अनित्य की मांग कर रहे हैं। ये अनित्य सुख तो आप करोड़ों बार जीवन में खा चुके, लेकिन आप तो तृप्त हुए ही नहीं, आपको तो तृप्त किया ही नहीं जा सकता। तो जो कुआं भरा ही नहीं जा सकता उसको भरने का प्रयत्न क्या करना? इस प्रकार व्यक्ति विवेकी होके अंतःकरण को भरने का कार्य बंद कर दे, उसके रोने को सहन करे, धीरे धीरे वो अपने आप शांत होगा। ठीक है, उसके बाद है दमः। तो अब ये आगे की जो रह गई हैं, ये देखिए तितिक्षा इसी ग्रुप में आता है, इसी के कारण ये खोलना था। ये जो बाकी रह गई हैं ये हम कल करेंगे और बड़े आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। आप इन सब ये जो मूल्य जीवन के बताए जा रहे हैं, ये आध्यात्मिक मूल्य हैं, ये केवल भारत में ही हैं। इनको बस दिमाग में सदा याद कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम। प्रणाम।